नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का दंगल है और बिहार में भी 5 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग इस दौरान होनी है, जिसे लेकर नेताओं का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। इस दौरान नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी तलवार चलाए जा रहे हैं। बिहार में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज पर शुरू हुई लड़ाई मटन, मछली और संतरे तक पहुंच गई, लेकिन अब बात उससे भी आगे निकल चुकी है और अब बिहार की पहचान सत्तू तक जा पहुंची है और सियासी लड़ाई इस पर मच गई है। तो कौन क्या खाता है और क्या खिलाता है, इस पर इन दिनों खूब राजनीति हो रही है और आपके टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीर उसी बात को साबित करती है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि देखिए एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच जंग कैसे छिड़ चुकी है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और इन 4 तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। लालू प्रसाद के साथ मटन बनाते हुए राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे और हेलीकॉप्टर में जब सवार होकर ये मछली का स्वाद वो ले रहे थे, उस दौरान की तस्वीर ने सियासत को सबसे पहले गरमाया। उसके बाद तेजस्वी के दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट आ जाती है जिसमें संतरे खाते हुए वो दिखे और तेजस्वी ने ये सत्तू का जिक्र कर इस सियासत को और ज्यादा गरमा दिया है। पहली तस्वीर राहुल गांधी के साथ लालू प्रसाद के मटन बनाने वाली और उसके बाद तस्वीरों के जरिए जो सियासी रंग चढ़ाया जाता है वो रंग देखिए कैसे इसके साथ शुरू हो गया। मटन, मछली, नारंगी और अब सत्तू वाली सियासत तेज है। दरअसल रविवार को अमित शाह ने कटिहार की रैली में आरजेडी के कार्यकाल में बिहार में जंगल राज की याद दिलाई थी, जिस पर तेजस्वी यादव ने सोमवार को जवाब दिया था कि अमित शाह सत्तू पिए क्योंकि सत्तू पीने से शरीर शांत और दिमाग ठंडा रहता है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बिहार में मटन से शुरू हुई राजनीति अब मछली और संतरे के बाद सत्तू तक आ पहुंची है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सत्तू पीने की नसीहत दी, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी कि वे सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को ये सत्तू जरूर पिलाएं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे और दूसरे की मां, बेटी और बहन के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल न करें। सबसे पहले उन्हें सत्तू अपने उन कार्यकर्ताओं को खिलाना चाहिए जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को ठंडा अपना दिमाग रखने की जरूरत है। जो दूसरों की बहन, बेटी, माँ के बारे में और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पहले गर्मी में सत्तू पिलाकर दिमाग ठंडा करें। तो सियासत की थाली में मटन से सत्तू तक राहुल गांधी पिछले साल लालू प्रसाद के साथ मटन खाते हुए देखे थे और देखिए ये सियासत कैसे खाने के साथ शुरू होकर अब सत्तू पीने तक पहुंच चुकी है। और इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप देखेंगे कि सियासत की थाली में मटन से सत्तू तक की सियासत कैसे गर्म हो गई, तो सावन में मटन बनाने पर राजनीति की शुरुआत होती है। पीएम मोदी ने देश की भावना से इसे खिलवाड़ बताया और फिर लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान
नवरात्र में मछली की एंट्री हो गई। नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी ने मछली वाला वीडियो शेयर कर दिया। तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर घमासान मच जाता है। हेलीकॉप्टर में मुकेश सैनी मछली खाते नजर आए थे। वो तस्वीर जैसे सामने आई तो भाई नवरात्र में ऐसी तस्वीरों के क्या है मायने, ये पूछा जाने लगा। तेजस्वी और मुकेश सैनी संतरा खाते हुए भी दिखे थे और मछली वाले वीडियो को बीजेपी ने सनातन का अपमान बता दिया। मुसलमानों को खुश करने का आरोप तक लगाया गया। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं। गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि भाई ये सब सीजन देख करके सनातन बन जाते हैं। अब तेजस्वी ने अमित शाह को सत्तू पीने की सलाह दे दी है और ये सत्तू वाली सियासत जो है अब ये कह रही है कि इससे मन जो है वो शांत रहता है और इसीलिए अब इस पर खूब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। तो बिहार की सियासत मटन से लेकर सत्तू तक पहुंच गई, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है इस वक्त बेहद तेज है। महंगाई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, शोषितों वंचितों महिलाओं को मान सम्मान और नौजवानों के रोजगार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन मटन, मछली और सत्तू पर राजनीति करते हैं। खान पान पर राजनीति करने वाले, वेशभूषा पर राजनीति करने वाले और नाम बदलने पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों का जनता और जनता के बीच में पोल खुल चुका है। गर्मी के मौसम में सत्तू का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है और सत्तू बिहार का बहुत ही खास प्रोडक्ट है। तो बिहार में बिहार की बात कीजिए, बिहार के लोकल मुद्दे की बात कीजिए, बिहार के प्रोडक्ट्स की बात करिए, बिहार की जनता के उत्थान की बात करिए, बिहार के कैसे प्रथम श्रेणी में लाया जाए उसको, उसकी योजनाएं की बात कीजिए कि आप क्या देंगे, ना कि आप आके कुछ भी बोल के चले जाइए। बिहार में मटन भी चलेगा, मछली भी चलेगा, लेकिन नारंगी एकदम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अब समय आ गया है कि बिहार को कुछ देना होगा। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार पिछले 3 दशकों से बिहार को मुख्य मुद्दों से भटकाता रहा है। लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी कोशिश रहती है कि चुनाव के दरमियान मुख्य मुद्दों पे कोई बात नहीं हो, बात ऐसे मुद्दों की निकले जिसका बिहार से कोई लेना देना नहीं है, जिसका बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, जिसका लालू प्रसाद यादव के कुशासन को भुलाने की कोशिश करते हैं ये राजद के लोग। परंतु बिहार में मुद्दा आज भी सुशासन है। बिहार के सियासत में जो विपक्षी दल है तो मटन, मुर्गा, सत्तू, इसके अलावा उनके पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं। काम करने के लिए देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। इन लोगों के पास तो ना कोई अनुभव है, ना कोई सियासत है, ना कुछ बताने के लिए और कहने के लिए मुद्दा है। बिहार का जो सियासत है, पता नहीं बिहार को क्या हो गया है। ये मटन, चिकन, मछली, तेजस्वी यादव जी लगता है कि आजकल राजनीतिक रूप से इनको बेरोजगारी हो गई है और इनको चुनाव में ये सब जो नई नई बातें लेकर के जो आ रहे हैं हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, ये कितना ही दुखद बात है। आज होनी चाहिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए। आपने क्या रोजगार दिया तेजस्वी यादव जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव के सत्तू वाले बयान पर पलटवार किया है और कहा कि सत्तू का बेहतर इस्तेमाल उनके पिता ने होटवार जेल में किया था। 3351 के रूप में होटवार जेल में निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, तो सत्तू का बेहतर इस्तेमाल किया था। तो बिहार में 26 अप्रैल को दूसरे दौर का दंगल है और जिसके लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बिहार के रण में कई बड़े नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भागलपुर आ रहे हैं,
जहां वे जेडीयू से प्रत्याशी अजय मंडल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिखेंगे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार की भी मौजूदगी होगी और वे भी अजय मंडल के लिए रोड शो करने वाले हैं। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में तूफानी चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा जाएगा। दूसरे चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं। वहीं इंडिया अलायंस से तेजस्वी यादव भी जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट जो है वो पूर्णिया की सीट है, जहां पर तेजस्वी यादव आज आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए रोड शो करेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करते दिखेंगे। पूर्णिया आरजेडी के लिए अब नाक की लड़ाई बन गई है। तो नीतीश कुमार का तूफानी प्रचार होने वाला है आज से और 23 अप्रैल 2024, जिसमें भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज ये वो क्षेत्र हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर चुनावी प्रचार जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से धुआंधार तरीके से होने वाला है, क्योंकि ये सभी सीटें जो है वहां से जेडीयू के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार का ये चुनाव प्रचार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जरा इस मैप के जरिए समझ लिए। बिहार का मैप, नीतीश कुमार का तूफानी प्रचार जो 23 अप्रैल 2024 तारीख के साथ, और किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, इन क्षेत्रों की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये सीमांचल के क्षेत्र हैं। इन सीमांचल के क्षेत्रों में जेडीयू के कैंडिडेट चुनावी मैदान में दूसरे फेज में उतरे हुए हैं। पूर्णिया की बात कर लीजिए, कटिहार, किशनगंज और भागलपुर, ये वो 4, हालांकि 5 सीटों पर चुनावी मैदान में इस बार जेडीयू के कैंडिडेट जो हैं वो चुनौती पेश कर रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये रोड शो हो या फिर चुनाव प्रचार हो, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को भी नीतीश कुमार जो है यहाँ अगर इन संबोधित करते हुए, आपको एक बात बता दें कि यहाँ संबोधित तेजस्वी यादव की तरफ से किया जाएगा। और ये इस मंच से जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को चुन लो, मतलब एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को ये वोट मत दीजिएगा। ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाता है कि भाई आप चाहे किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन एनडीए को भी चुनना है तो चुन लीजिए, पप्पू यादव को नहीं चुनिएगा, क्योंकि ये नाक की और साख की लड़ाई पूर्णिया की सीट बन गई है और इसीलिए बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार करते हुए आज खुद तेजस्वी यादव आपको नजर आएंगे। क्या तेजस्वी यादव कभी एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात कह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। क्यों हुआ ये बाद में बताएंगे, पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है, या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। सुना आपने, कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मंच से कह दिया कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को चुन लो। साफ बात है, अब तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक तपिश के शिकार हो गए हैं, हताश हो चुके हैं। हताशा में बयान दे रहे हैं। संतोष कुशवाहा जी की तो जीत 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, 2024 में होगा। बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव क्या एनडीए को जिताएंगे? एनडीए तो हर जगह जीत रही है। सभा में तेजस्वी यादव ने तो कमाल कर दिया। जो बात वो सपनों में देखते हैं वो बात को चुनावी सभा में बोल रहे हैं। ये हकीकत जान चुके हैं कि उनके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनके पास में कोई वोट कोई बिहार में बचा नहीं है। आपको बताएं कि बिहार में दूसरे चरण की 5 लोकसभा सीट में सबसे कड़ा और बड़ा मुकाबला पूर्णिया सीट पर दिख रहा है। यहां मौजूदा सांसद और जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पप्पू यादव के निर्दलीय मैदान में उतरने से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, पप्पू यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मौन समर्थन का दावा भी कर रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में लगातार सभाएं कर रहे हैं और एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मंच से यहां तक कह दिया कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को चुन लो।
न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।